हेलो दोस्तों, मैं हूं विनीत वेला। मेरे चैनल ग्राफिक ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको एक पेन टूल बताऊंगा। पेन टूल की सहायता से हम कैसे ट्रेस कर सकते हैं, हम जेपीजी को कैसे ट्रेस करेंगे, मतलब हम उसको कैसे पेन टूल से हम ड्रॉ करेंगे उसके ऊपर। तो जेपीजी हमारी होती है वेक्टर, हम बनाएंगे उसका वेक्टर। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये आपके हर सॉफ्टवेयर में काम आती है ये चीज़। जो भी हम प्रिंटिंग के लिए देते हैं उसमें हमारी वेक्टर बहुत यूज होता है, क्योंकि वो शार्प होता है, वो अच्छा होता है, क्योंकि उसकी शार्पनेस अच्छी होती है। बिटमैप हमारी लो क्वालिटी भी होती है, हाई क्वालिटी भी होती है, लेकिन ये हमारा वेक्टर है। वेक्टर मतलब एक ड्रॉ किया हुआ आर्ट। तो देखते हैं ये हम आज कैसे करेंगे। तो दोस्तों, हम जो बिटमैप लेंगे वो हम एक कार्टून लेंगे। हम उस कार्टून को वेक्टर बनाएंगे। तो हम एक बिटमैप ले रहे हैं, एक इमेज लेंगे, बिटमैप लेंगे, तो उसको हम वेक्टर बनाएंगे। तो देखिए, इसमें हम दो तरीके अपनाएंगे। मतलब हम पेन टूल से भी बनाएंगे और इसके अंदर एक ऑप्शन होता है क्विक टेस्ट, तो हम उसका भी यूज करके देखेंगे। लेकिन उसमें कई सारे ऑप्शन भी होते हैं, लेकिन कई बार क्वालिटी अच्छी नहीं आती है, लेकिन पेन टूल से क्वालिटी अच्छी आती है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम पेन टूल यूज करेंगे। तो ये कार्टून हमने लिया, बहुत छोटा कार्टून है और इसकी आप देख रहे हैं इसकी क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। देखिए कैसा पिक्सेलेट हो रहा है ये, ठीक है। तो अब हम इसको टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट करने के लिए हम सबसे पहले लेंगे पेन टूल। इसकी जो शॉर्टकट की है वो है F5 फ्री हैंड टूल। हमने ये फ्री हैंड टूल ले लिया, देखिए। और अब हम इसको टेस्ट करेंगे। टेस्टिंग के लिए हम एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं। वहाँ से लेके हमें पूरा एक राउंड लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ से लेके ये हमने क्लिक किया, लेकिन हमें क्लिक छोड़ना नहीं है, हमें वहीं दोबारा क्लिक करना है। जैसे कि ये हमने क्लिक किया, फिर यहाँ क्लिक किया, 2 बार करेंगे ताकि हमारा ये बना रहे। अब फिर यहाँ 2 बार क्लिक किया। अगर हम 1 बार करते हैं तो वो छूट जाता है, केवल वहीं तक सीमित रहेगा। देखिए ये हट गया, हमने केवल 1 बार क्लिक किया। अब हम डबल क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ से हमने लिया, 2 बार करेंगे तो ये बना रहेगा। सबसे पहले हम बना रहे हैं उसकी हम आउटलाइन हमें सबसे पहले करते हैं, ताकि हमें ये पता रहे कि कहाँ कहाँ हमें टेस्ट करना है, अंदर हमें कितना टेस्ट करना है, अंदर से एलिमेंट हमें कितने टेस्ट करने हैं। तो ये देखिए, ये हम ऐसे टेस्ट, अभी मैं केवल आउटलाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं। फिर इसके अंदर बाद में हम कर्व देंगे, जहाँ जहाँ यहाँ पर कर्व है। ये अब यहाँ पे हम लास्ट हमारा पॉइंट आ गया, जो कि हमारी आउटर लाइन जो है वो हमारी हो गई है। तो जब हमने ये आउटर लाइन पूरी कर ली है तो हम यहाँ पे 1 बार क्लिक करेंगे और ये हमारा ऑब्जेक्ट पूरा बन जाएगा। 1 बार क्लिक किया और ये हमारा क्लोज हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट हमारा एक शेप हमारी आ गई। अब हम इसको कर्व करेंगे। तो कर्व के लिए हम लेंगे इसके अंदर शेप टूल F10। तो जैसे हम ये लेंगे तो ये आप देख रहे हैं कि ये रेड लाइन में कन्वर्ट हो गई है, आपको दिखाई दे रही है। अब हम इस लाइन के बीच में कहीं भी एक सिंगल क्लिक एंड राइट क्लिक एंड कर्व, जैसे हम कर्व करते हैं तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट आ जाता है, ये ऑप्शन आ जाता है, ताकि इसको कहीं भी मूव करा सकते हैं। ये देखिए हमारी ये लाइन मूव हो गई है। हम अब ये कर्व करके, लाइन को कर्व करके ऑब्जेक्ट की शेप में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब फिर बाद में इसको फिल करेंगे। ये देखिए, ये क्लिक किया, ये यहाँ से ये आया कर्व का ऑप्शन, और इसको हमने ऐसे इसको ड्रैग कर दिया। तो जहाँ हमारी लाइन है हमें इसे वहीं तक रखना है। ऐसे हम जल्दी जल्दी इसको करते जाएंगे।
कई बार ऐसा भी होता है कि लाइन हमारी बहुत लंबी होती है तो हमें बीच में भी क्लिक करना पड़ता है। अब जैसे सपोज हमारी लाइन थी काफ़ी इतनी ज़्यादा लंबी नहीं है, कई बार इससे भी ज़्यादा लंबी होती है, तो हमें बीच में इसे ब्रेक करना पड़ता है, मतलब बीच में भी एक हमें पॉइंट ऐड करना पड़ेगा तब वो हो पाता है। अब इसको हमने ऐसे किया और फिर टर्व कर दिया, या हमने इसको फिर से टर्व किया, ड्रॉ किया इसको, ऐसे इसको भी हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये देखिए। इस लाइन को हमें ड्रॉ करना पड़ता है। वैसे एक किचन का ऑप्शन और भी होता है, वो उसको बनाते ही हाथ के हाथ हम उसको टर्व कर जाते हैं, लेकिन वो थोड़ा टिपिकल होता है। मैं आपको एक सिंपल बता रहा हूँ ताकि आपको करने में आसानी हो। ये देखिए, ये हुआ। ऐसे ही हमारी लगभग शेप हमारी तैयार हो गई है। ये तो थोड़ा सा अंदर कर देते हैं और ये हमारी, ये देखिए, ये हमारी आउटलाइन अब बन गई। अब आप देखना चाहेंगे, ये देखिए, ये देखिए, ये हमारी बिल्कुल सेम टू सेम एक शेप बन रही है। अब हम इसके अंदर जो हमारे एलिमेंट्स हैं, जैसे ये हमारा ईयर है, ये हमारा हेड है, ये भी ईयर है, ये हमारा आईज है, नोज है, अब हम इनको बनाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पर भी हमें पेन टूल चलाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ बंद हो रहा है वो हमें देखना पड़ेगा। जैसे हमारा ये वाला एलिमेंट है, ये वाला ईयर का, तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक गया, फिर ये बीच में एक लाइन है इसके अंदर, फिर ये, और फिर ये हमारा पे हमारा क्लोज हो गया। अब हम इसको बनाते हैं पहले। तो अब जैसे वही हमने किया, यहाँ पे सिंगल क्लिक एंड राइट क्लिक कर्व, ये हुआ। ये हल्का सा यहाँ कर्व है, तो हम इसको ऐसे यहाँ से इसे थोड़ा सा मूवमेंट दे सकते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ है, इस वाले लाइन, ये वाली लाइन हमारी थोड़ी सी नीचे है, और ये देखिए इसका कर्व थोड़ा अलग है, यहाँ से ऐसे ज़्यादा है और यहाँ सीधा है, तो हम इसको ऐसे ही बनाएंगे। यहाँ पे राइट क्लिक कर्व और केवल यहीं से खींचेंगे, यहाँ से ऐसे खींचा और इसको थोड़ा सा आगे ले आके ऐसे कर दिया, ताकि हमारी जो लाइन है वो यहाँ से कर्व हो जाए और यहाँ से सीधी हो जाए। तो ऐसे हमने कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि ये वाली हमारी लाइन है एकदम परफेक्ट बन रही है, ठीक है। अब हमें अब इसे कलर भी भरना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आई ड्रॉप लेंगे और इसको यहीं से हम सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा सेलेक्ट किया कलर, ये हमारा आप देखिए यहाँ पे कलर आ गया सेलेक्टेड, और इसको बकेट आ गई है, बकेट से हमने फिल कर दिया। तो अब क्या है, ये फिल हो गया, ये देखिए, ये कलर सेम कलर हमारा फिल हो गया। और इसकी जो आउटलाइन है वो हम हटा सकते हैं। अब आप देखेंगे तो इसकी आउटलाइन हटा दी है और ये सेम शेप बन रही है, देख रहे हैं आप। ऐसे ही हम ये सभी बनाएंगे। अब जैसे कि हमने करीब इससे काफ़ी सारे एलिमेंट बना लिए हैं, एक ये बनाया, एक ये बनाया, एक ये बनाया और ये बनाया, तो हम इसको, ये डुप्लीकेट है, मिरर है एक तरह से, तो हम इसको मिरर कर देते हैं। तो जैसे इसको हमने ऐसे मिरर किया और इनको उसी के ऊपर हमने रख दिया, तो ये हमारी ऑलमोस्ट यहाँ पे ये बन गई है, आप देखिए। अब मैं तो डिलीट करता हूँ, तो आप देखेंगे ये हमारे पास अभी इतना बन के तैयार हो गया। अब हमारी क्या बनी है, एक ये ऊपर हेड बचा है, आई बची है, नोज बची है, तो अब हम इसे बनाएंगे। हमारा हेड तैयार हो गया है और अब हम आई और नोज बनाएंगे, क्योंकि वो अलग कलर में है, उसको हम अलग से बनाएंगे। देखिए, तो अब आप देखेंगे एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ,
ये हमने टर्व किया, इसको हमने ऐसे तक हमने ऐसे ले आए, ये हमारा तैयार हो गया। अब हम बाहर वाली जो हमारी आउटलाइन है इसको बनाएंगे। ये लंबी थी इसीलिए हमने इसे बीच में क्लिक किया, हमने पॉइंट ऐड किया, ठीक है। ये सब बनाना मुश्किल था तो हमने अब क्या करेंगे, इसमें देखिए हमने ये बनाया ऐसे किया, लेकिन हमें ये पता चल रहा है कि ये यहाँ पे कुछ पॉइंट है, ये सॉफ्ट नहीं है। इसकी जो पॉइंट है ऐड है हमने किया है, ये वाला पॉइंट ये सॉफ्ट नहीं है, तो अब इसको हम सॉफ्ट करेंगे। इसको सॉफ्ट करने के लिए क्या है, इसको हमने क्लिक किया, सेलेक्ट किया और राइट क्लिक स्मूथ कर देंगे। स्मूथ कर देंगे तो हमारी जो ये कर्व है ये स्मूथ हो गया, देखिए। तो अब हमारी क्या है, ये इसको हम थोड़ा सा और ठीक कर लेंगे और ये हमारा एकदम बनके तैयार हो गया। अब यहाँ पे इस वाले का हम कलर फिल कर देते हैं, ये हमने कलर फिल कर दिया और ये हटा दिया, तब देखिए ये हमारा फिल हो गया, हमारी ये आई बनके तैयार हो गई। सेम हम इसका इधर रिपीट कर देते हैं, ये देखिए यहाँ हमने ये रिपीट कर दिया। इसमें भी हम इसका हाफ बनाएंगे, यहाँ से लेके ये लंबा है बड़ा है आइटम, तो हमने यहाँ पे हमने इसको सेंटर में पूरा एक बार हमने ले लिया और इसको हम आधा बनाएंगे। पहले ये किया, फिर इधर से किया, ये किया, ये अब क्या हम इसको सेम ऐसी शेप देंगे, ऐसे हमने घुमा दिया, थोड़ा सा इसे टर्व किया, ये भी हमारा थोड़ा सा बाहर है, इसको भी यहाँ से हमने थोड़ा सा बाहर किया ताकि शेप अच्छी आए, और इसको हमने ऐसे घुमा दिया, ये भी टर्व था, हमने इसे भी टर्व किया। अब आप यहाँ देखेंगे ये 3 टर्व है, ऐसे ये भी टर्व है, ये भी टर्व है, ये टर्व है, तो इसको भी हम ऐसे ही टर्व करेंगे, ये टर्व हो गया, ठीक है। अब इस वाले पॉइंट को हमें बिल्कुल वहीं रखना है जहाँ पे है, तो हमारा पॉइंट यहाँ है। अब इसको हम फिर से टर्व करेंगे ऐसे, और इसको भी हम टर्व करेंगे ऐसे, ठीक है। और ये जो आपको बीच में ब्लू दिखाई दे रहा है, इसको भी हमें बनाना पड़ेगा। ये ब्लू यही वाला ब्लू है जो कि इसके अंदर होल दिखाई दे रहा है इस तरह से, तो हम इसको ऐसे ही बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से हम शेप लेंगे। पेन टूल को यूज़ करना बहुत सिंपल है, बहुत ये सबसे ज़्यादा यूज होता है पेन टूल, क्योंकि जो भी हमें शेप बनानी होती है हम पेन टूल से बनाते हैं। हालांकि सर्कुलर स्क्वायर भी यूज होता है, रेक्टेंगल भी यूज होता है, अदर शेप भी यूज होती हैं, लेकिन पेन टूल से जो हम बनाते हैं वो अच्छा होता है, इससे हम कर्व अच्छे से कर लेते हैं। तो इसमें हम जो है हमारा जो बैकग्राउंड है वो भी आ जाएगा। इसको फिलहाल हम यहाँ से दोनों को सेलेक्ट करके इसको हमें कंबाइन करना पड़ेगा। कंबाइन का मतलब ये है कि हमें ये ए शेप बन जाएगी, और जो ये हमारा ये वाला शेप है ये हमारा आकार हो जाएगा, मतलब ये हमारा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो जैसे ही हमने इसको किया ये हमारा ट्रांसपेरेंट हो गया, मतलब हम अगर हम इसके अंदर कोई सा भी कलर फिल करते हैं तो देखिए नीचे आपका ट्रांसपेरेंट है, वाइट ही है, तो ये है। तो अब यहाँ पे हम इसको ट्रांसपेरेंट कर देते हैं और आउटलाइन हटा देते हैं। अब इसको हमें डुप्लीकेट भी करना है इधर की तरफ, और दोनों को सेलेक्ट करके हम ये वेल्ड कर देंगे। वेल्ड का मतलब क्या है कि जो हम सीधी लाइन हमने आधा ऑब्जेक्ट बनाया था, अब वो ऑब्जेक्ट आधा नहीं होगा, हमने साइड में इसका मिरर ऑब्जेक्ट बना के दोनों को कंबाइन कर देंगे, मतलब हम दोनों को वेल्ड कर देंगे, ठीक है। तो हम इसको वेल्ड कर देते हैं। अब ये सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया, देखिए ये सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया। अब हमें क्या करना है, अब हमारे सारे एलिमेंट बन चुके हैं अंदर से, सब बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया, और ये तो हमने रिपीट ही किए थे, मिरर बनाया था। अब हम इसका फिल करेंगे कलर, ये जो ये हमारा ऑब्जेक्ट था इसको फिल करेंगे। यहीं से हमने वो लिया, यहीं से हमने आई ड्रॉपर ले लिया और इसको हमने ड्रॉप किया और यहीं फिल कर दिया, और इसकी आउटलाइन हमने हटा दी। तो अब क्या हुआ, अब हमारी इमेज पूरी बन रही है, पूरी तरह से वेक्टर बन गया है, ये देखिए।
देखिए अब आप देखेंगे ये कितना अच्छा लग रहा है, शार्प है। और ये थोड़ी सी इसके अंदर ये बिटमैप है। एक्चुअली बिटमैप की क्वालिटी तो आपको पता ही है कि अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, लेकिन जब हम छोटी इमेज को बड़ा करते हैं तो वो पिक्सेलेट हो जाती है। हमारा ये जो है, जो हमने बनाया है अभी पेन टूल से, ये आपका पिक्सेलेट नहीं होगा, चाहे आप इसे कितना भी बड़ा कर लें, क्योंकि ये बेटर है। आइए अब ये हमारा बन गया वेक्टर के थ्रू। अब मैं आपको दूसरा ऑप्शन बताऊंगा जो कि सिंगल एक क्लिक में आपका ये पूरा बन जाएगा और कलर भी फिल हो जाएगा। देखिए तो वो कैसे होता है। यहाँ पे हमने इमेज सेलेक्ट करी। ये बेसिकली डिपेंड करता है इमेज की क्वालिटी के ऊपर कि आपकी इमेज अच्छी है या बेकार है। अभी फिलहाल हमारी जो ये इमेज है ये 300 dpi है, 300 है। देखिए आप ये देखिए नीचे 300 आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये क्वालिटी अभी अच्छी है, लेकिन हम जैसे ही इसको बड़ा करते हैं, हम इसको और बड़ा करते हैं, तो ये देखिए इसकी जो बिटमैप की क्वालिटी है वो डाउन होती जा रही है। ये तो आपको पता ही है, बिटमैप हम जितनी बड़ी करेंगे पिक्चर उतनी ज़्यादा पिक्सेलेट होती जाती है। तो ये वही है। देखिए अब हम इसको टेस्ट करते हैं। हम गए यहाँ पे, हमने इमेज को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया इमेज के ऊपर, और यहाँ पे एक ऑप्शन है क्विक ट्रेस। तो हम इसको जैसे ही करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ट्रेस हो जाती है विद कलर, जिस कलर में हमारी ये इमेज है। तो हमने जैसे किया ये कन्वर्ट हो गई विद वन क्लिक। केवल आपने एक क्लिक किया और हमारी बिटमैप तैयार है। जैसे एकदम अच्छी आई है। ये भी है, ये मैंने आपको करके दिखाई थी। आपको इसमें बहुत कम अंतर पता चलेगा कि हाँ ये डायरेक्टली है और ये नहीं है। क्योंकि देखिए इसमें मैं आपको कमियां बताता हूँ। कमी कहाँ है, देखिए ये हमारी जो ये है बिल्कुल स्मूथ है, और लेकिन इसमें जो है यहाँ पे वो पॉइंट आई है, ये थोड़ी सी चैनल डिस्टर्बेंस है। हमारी ये जो चीज़ है आई चीज़ जो आप देख रहे हैं, इसमें आई चीज़ आपको अंतर तो आएगा। बीच में ये जो हमारा होल है ये आपका गायब हो गया है। देखे हम कर तो सकते हैं, लेकिन क्वालिटी वो नहीं आती है जो हमें चाहिए। ठीक है, ऐसे ही अब हम जो इसके अंदर बहुत सारे और भी ऑप्शन होते हैं बिटमैप के, तो मैं आपको वो भी बताता हूँ कि इसमें अलग अलग मोड भी होते हैं। टेस्ट करने के भी मोड होते हैं, कुछ टेस्ट के भी मोड होते हैं। तो वो आप देखिए वो कैसे होते हैं। एक्चुअली हम राइट क्लिक करते हैं और आउटलाइन टेस्ट, जब हम टेस्ट करते हैं तो इसमें लाइन आर्ट भी है, लोगो भी है, डिटेल लोगो भी है, क्लिप आर्ट भी है, लो क्वालिटी इमेज और हाई क्वालिटी इमेज है। ये डिपेंड करता है हमारी इमेज के ऊपर और हमें किस टाइप की हमें चाहिए वो भी। तो सबसे पहले हम हाई क्वालिटी इमेज पे चलते हैं। इसमें क्या क्या मिलता है, तो जैसे ही हम टेस्ट करेंगे तो अब आप देखिए ये हमारी टेस्ट हुई, लेकिन कैसी हुई है ये आपको अभी पता चलेगा। देखिए ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपकी सही नहीं है। यहाँ देखिए ये भी आपका सही नहीं है, थोड़ी सी यहाँ पे भी आपकी डिस्टर्बेंस है। ये देखिए ये केवल काम आपका चल जाए, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, इसको आप बाद में ठीक कर सकते हैं। आपने ट्रेसिंग कर ली, आपको पूरे में इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपने इसको ऐसे किया और फिर आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, तो ये उसके लिए काम आती है। ऐसे इसके अंदर कई सारे ऑप्शन हैं जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। हाई क्वालिटी, लो क्वालिटी, इसमें क्या जानता था। देखिए चेंज हुआ, आपका फिर से चेंज हुआ, हर चीज़ आपसे अलग अलग होता है। देखिए डिटेल लोगों में और कुछ चेंज हुआ। देखिए डिटेल लोगों में आपको ये मिल गया, आई नोट के जो ये थे पॉइंट वो आपको मिल गए, उसमें नहीं मिले थे आपको, कुछ तो इसमें नहीं मिले थे, इसमें आपको मिल रहे हैं। इसमें बाकी और भी चीज़ें हैं, डिटेल आपको ज़्यादा चाहिए तो आपकी डिटेलिंग ज़्यादा हो जाएगी, स्मूथनेस भी आपको ज़्यादा मिलेगी। ये उस टाइप से ये कम हो गई है, स्मूथनेस आपकी यहाँ से ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन आपकी स्मूथनेस रफनेस हो गई है। देखिए तो ये डिपेंड करता है कि आपको क्या सब चाहिए। ये कॉर्नर जो है वो आपके स्मूथ हो जाएंगे यहाँ से। देखिए
ये इस टाइप की इसके अंदर चाहिए आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। तो दोस्तों जो आज आपने देखा, मैंने वेक्टर को वेक्टर बनाया, इमेज के ऊपर हमने ड्रॉ करके उसको हमने वेक्टर में बनाया, और मैंने ये भी बताया कि उस इमेज को हम सिंगल क्लिक में केवल एक बार हमने क्लिक किया तो वो कैसे वेक्टर बन गई। ये हालांकि एक ऑप्शन होता है कोरल के अंदर, तो उसमें भी लेकिन कई बार क्लियरिटी नहीं आ पाती है, तो ट्रेसिंग हम करते हैं तो वो पेन टूल से करें तो वो अच्छा होता है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने आज कुछ नया सीखा भी होगा। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। नमस्कार।